हरियाणा के मेवात से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मेवात में भैंस नस्ल सुधार को लेकर 28 लाख रुपए खर्च होंगे। ये जानकारी नूंह जिले के तावड़ू उपमंडल में दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार द्वारा राज्य पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से जिले के तावड़ू खंड में शिविर आयोजित हुए हैं। दावा है कि प्रशिक्षण के बाद पशुपालकों को वैज्ञानिक विधि अपनाने से बड़ा लाभ हुआ है। इसी कड़ी में नूंह के तावड़ू में सोमवार को अन्नपूर्णा पैलेस में पशु नस्ल सुधार को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिला व पुरुष पशुपालन प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि नस्ल को लेकर अगले 2 वर्षों में जिले में 28 लाख रुपए खर्च कर नस्ल सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर खंड स्तर पर अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पैदा हुए कटड़े व कटड़ियाँ अच्छी नस्ल के होते हैं, जो सामान्य तरीके से पैदा हुई भैंसों के मुकाबले 3 गुना अधिक दूध देती हैं। आपको बता दें कि कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होने वाली नस्लें भी उत्तम क्वालिटी की होंगी, जिसकी एक कटड़ी या कटड़ा 1 साल की ही आयु में 3 से 5 लाख तक में बिक सकते हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नूंह, उसके तहत हमने इस ज़िले को चुना है और इस ज़िले में नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। केंद्र सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे को 15 लाख रुपए इस कार्यक्रम के लिए दिए थे। उस कार्यक्रम में हमने इस नूंह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना है और इसमें इस ज़िले का चुनाव करने के लिए हमारा एक विशेष उद्देश्य था कि यहाँ जो प्रति पशु उत्पादकता है वो और ज़िलों के मुकाबले में कम थी। या शिक्षा की दर कम है, यहाँ विकास की दर कम है, उसको गति देने, पशुपालन के माध्यम से उसको गति देने के लिए हमने ये ज़िला चुना है। और इसमें हमने 5 कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं का चयन किया है, जो किसान के द्वार पर जाकर किसान पशुपालक भाइयों की भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करेंगे उत्तम गुणवत्ता के वीर्य के टीकों से। इस दिशा में हमने अब तक 3000 कृत्रिम गर्भाधान कर चुके हैं भैंस में और इससे में हमें लगभग 1500 बच्चे और कटड़े कटड़ियाँ मिलेंगी, जो अब तक हम 100 कटड़े जो पैदा हो चुके हैं उनका टैगिंग करवा चुके हैं, जिसमें अच्छी नस्ल के जो कटड़े पैदा हुए हैं। यहाँ हमने लगभग अगर आप देखो तो 15 प्रोग्राम हमने यहाँ नूंह ज़िले में अब तक किए हैं। इन 15 प्रोग्रामों में 4 हमने ट्रेनिंग की है, जिसमें 160 लोग लाभान्वित हुए हैं। उसके साथ साथ 5 हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, जिसमें 141 लोगों को हमने ये समझाया है कि उस पशु को चारा कैसे बना के खिलाना है, उसको हरा चारा कैसे देना है, उसको सूखा चारा कैसे देना है, उसको संपूर्ण आहार कैसे बनाना है। इन विधियों के बारे में उनको उनके घर जाके हमने उनको बताया है। इसमें 6 हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। इन अवेयरनेस प्रोग्रामों में 139 लोगों को हमने ये जाके बताया है कि थनैला रोग से कैसे हम बच सकते हैं, कौन कौन सी विधि हैं, कौन कौन सी जाँच की विधियाँ हैं। अगर थनैला रोग की जाँच जल्दी से हो जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, वरना इसमें काफ़ी देरी हो जाती है और दूध उत्पादन में भारी गिरावट आती है। उसके साथ साथ अगर इस प्रोग्राम में लोगों की भागीदारी करें तो जो हमारी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम हैं उनमें 80% के लगभग ओबीसी लोगों ने हिस्सा लिया है और 8% जो SC ST जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी रही है। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने यहाँ के जो पशुपालक किसान भाई हैं उनको जागरूक करने का पूरा प्रयास किया है और उनकी तरफ से भी हमें जो फीडबैक मिला है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक दी है और बताया है कि निश्चित रूप से इस प्रोग्राम की वजह से हमारे इलाके को लाभ हुआ है।